नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आज मैं लेकर आया हूँ यूपीपी 2017 का पेपर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रीजनिंग का सलूशन। दोस्तों, ये पेपर पहले से ही सॉल्व दिया हुआ है। इसके पहले मैंने हिंदी और जीके तो दिखा दी थी आप लोगों को। अगर आपने रीजनिंग वाला पोर्शन देखना है तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपीपी के पेपर में रीजनिंग कैसी आती है। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं। जैसे नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 58 कि नीचे के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। जैसे ई वाई संबंधित है 27 से, उसी प्रकार जे क्यू संबंधित होगा किससे। तो जे क्यू किससे संबंधित होगा, यहाँ पे देख रहे हो क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि जैसे ई का स्थान कितना है 5वां है और वी का कितना है 22 है, जोड़ने पर कितना हो जाता है 27। और इसी प्रकार देख लें तो जेड का स्थान कितना है 10 है और क्यू का कितना है 17। यही लॉजिक लग रहा है। तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 17, तो कितना हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो नीचे के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। जैसे बी सी ई संबंधित है किससे 46 10 से, उसी प्रकार के एम क्यू किससे संबंधित होगा। तो देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा था। तो जैसे बी सी ई संबंधित है किससे संबंधित था, ये 4 6 10 से। तो क्या किया गया था, जैसे बी का कोड कितना है 2, तो 2 का 2 गुना कर दिया गया। इसी प्रकार 3 का कितना था, मतलब सी का था 3, तो इसका भी 2 गुना लिख दिया गया। उस 5 का ई का कितना था 5, तो 5 का भी 2 गुना कर दिया गया था। इसी प्रकार इसका भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जैसे के एम क्यू का क्या हो जाएगा, के का कितना था 11, तो 11 दूनी 22। 13 का कितना था, मतलब एम का था 13, तो 13 दूनी 26। अब क्यू का कितना था 17, तो 17 दूनी 34। तो क्या हो जाएगा 22 26 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 60 कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है, भविष्य बताता है। उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र क्या बताता है, ये बताता है दोस्तों पौधों से संबंधित जानकारी। जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है भविष्य बताता है, उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र क्या बताता है, पौधों की जानकारी। इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है। उसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया हुआ है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, तो जैसे बी ई एच, जैसे देख रहे हो कि क्या है बी के बाद क्या है डी, मतलब एक छोड़ के। इसी प्रकार ई है, फिर उसके बाद दिया है जी, मतलब एफ छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार क्या है यहाँ भी क्या है एक ही छोड़ के, एच के बाद क्या है एच आई जे, तो यहाँ पे क्या आएगा जे आ जाएगा। के एल एम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जे नहीं के एल एम, जैसे एच के बाद हो गया हमारा एच आई जे हो गया। फिर है के एल एम, क्या आ जाएगा यहाँ पर के बाद में लॉजिक क्या लग रहा है एम आ जाएगा। जे के एल एम, उसके बाद एन ओ पी, तो क्या हो जाएगा इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये लॉजिक लग रहा है कि मतलब एक एक छोड़ के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया था 2017 में। देख लो कि कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दिया है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। जैसे ए यू दिया है, फिर ए यू कामा ई ओ, फिर डबल आई दिया है, फिर ओ ई दिया हुआ है। तो देख रहे हो पहले क्या दिया है, इसमें प्लस किया गया है, कितना 6 प्लस किया गया है आगे वाले अक्षर में। पहले इसमें देखो एक एक देखेंगे, ये जो पास में पड़ा है ए ई, इसमें कितना है 4 जोड़ा गया है, इसमें कितना है 6 माइनस किया गया है। इसी प्रकार देख लेंगे तो ओ ई के बाद क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी कोडिंग के हिसाब से लॉजिक लग गया तो आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद में अगला है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। जैसे सी एफ दिया है, कामा एफ आई दिया है, फिर आई एल दिया है। देख रहे हो कि इसमें क्या है सी डी ई और एफ, मतलब 3 3 का गैप दिया है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आई जे के एल, तो क्या आएगा आई जे के एल, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बन रहा है हमारा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे।
मेरा मकसद है आप लोगों को पेपर दिखाना कि पेपर किस टाइप से आएगा, आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। पेपर तो ये पहले से ही सॉल्व दिया है, आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। अगला है कि निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, जैसे 11, 23, 34, 45। इसमें आगे क्या आएगा, आप लोग देख रहे हो कि 11 में क्या जोड़ा गया, 23, फिर 23 में क्या, तो सीधे दिख रहा है कि 11 11 जोड़ा गया, तो क्या हो जाएगा 45 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से है कि निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो इसमें क्या है, इसमें अंकों को जोड़ का कितना आ रहा है दोस्तों, जैसे जोड़ते हैं, देखो ये कुछ टफ सवाल बन रहा है। इसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, जिसे इसके अंकों का योग दे जैसे 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 7, 1 ये जोड़ने पर 10 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 4, ये कितना हो रहा है 2, 4, 6, 1, 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अगली श्रृंखला क्या होगी दोस्त, इसमें देख रहे हो क्या क्या जोड़ा गया, इसमें 3 बार घटाया गया है, जोड़ा गया है। ऐसे आप लोग भी देख सकते हो, पहले अंतर कितना किया गया है, ठीक है, और फिर अंतर करने पर कितना 8 8 आ रहा है। तो इसके हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये भरा जाएगा। मैं आप लोग के पेपर दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको विधिवत सॉल्व कीजिए, विधिवत तैयारी कीजिए। मेरा मकसद पेपर दिखाना है, कोई सॉल्व करवाना नहीं, क्योंकि पहले से ही सॉल्व दिया है। अगला है कि निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी। तो देखो पहले क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, फिर 5, फिर 7, फिर कितना जोड़ा गया है 11 जोड़ा गया। इसके बाद क्या जोड़ा जाएगा इसके बाद में जोड़ा जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे जोड़ने पर, आप लोग देख सकते हो 13 के बाद 15 ही जोड़ा जाएगा। अब सभी ये क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जोड़ी जाएंगी। तो अगली संख्या क्या जोड़ी जाएगी, 13 जोड़ी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि देख लो 2, 5, 7, 11, 13 ये सभी कैसी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है देखो दिशा से संबंधित दिया है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की दिशा की मुड़ जाता है, फिर वह 180 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है। आप लोग इसको तो विधिवत ही हल करना है कि देखो इसमें क्या है, आप ऑप्शन नंबर 20 का राइट हुआ है। अगला क्वेश्चन भी दिशा ही से संबंधित है, आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे क्या है दिया हुआ है कि पहले वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, जैसे उत्तर ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो वो क्या है, अपने प्रारंभिक बिंदु की किस दिशा में है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, उत्तर पश्चिम ऐसे करके होता है, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क सबसे मजबूत है। कथन क्या दिया है कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या है, दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हाँ। तर्क 1 दिया है कि हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। नहीं, ये निर्णय से उद्योग निर्यात में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। इसमें सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है, आप लोग देख रहे हो कि केवल एक इसका मजबूत तर्क है। अगर इसका डिटेल भी देखना चाहो तो देख सकते हो क्यों मजबूत है कि सरकार द्वारा निर्यात में उद्योग दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से देश में दालों के भंडार में वृद्धि होगी, जिससे दालों की मात्रा बाजार में अधिक उपलब्ध होने से दाल की कीमत कमी आएगी। किंतु आवश्यक नहीं है कि निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे तर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग पूरी रीजनिंग अच्छे तैयार कर लेना। रीजनिंग के लगभग 50 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भी हमारा तर्क से संबंधित है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार 2 तर्क क्रमशः 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो क्या है, क्या अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्या है तर्क, हाँ, यह जात व्यवस्था को समाप्त कर देगा। नहीं, यह हमारी पारिवारिक प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो क्या है, कौन सा तर्क यहाँ पे मजबूत है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, मतलब केवल तर्क 1 सही है, या केवल एक तर्क मजबूत है। कौन सा है, हाँ, जात व्यवस्था को एक समाप्त कर देगा, अंतर्जातीय विवाह, ये सही है।
अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा गया था कि खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का किससे होता है, मांग से होता है। खेती में मानसून डिपेंड करता है और बाजार में ये मांग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दवा संबंधित है डिस्पेंसरी से, उसी प्रकार बंदूक किस में होती है, शस्त्रागार में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी देखो उसी टाइप से पूछा गया था कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का है। वृत्त में क्या होता है, चाप होता है, उसी प्रकार घर में क्या होता है दोस्तों, दरवाजे होते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे शर्ट संबंधित है पैंट से और ताले संबंधित हैं किससे चाबी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया है कि EFG का कोड कितना है, 789 है, से संबंधित है, उसी प्रकार OPQ से संबंधित है। तो देख रहे हो कि देखो क्या है, उल्टा कोड दिया है। जिसे 5 का कितना है, 2 जोड़ने पर 7। F का कोड कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ दिए 8। Q का कितना है, मतलब G में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 9। उसी प्रकार अगर हमको इनके कोड पता है तो आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे क्या है, O का कोड कितना होता है 15, जो 2 जोड़ दिया हो जाएगा 17। P का कितना होता है 16, 2 जोड़ने पर 18। और C का कितना होता है, मतलब Q का होता है 17, 2 जोड़ दिया 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर दर्पण से संबंधित है कि निम्न आकृति की दर्पण छवि का पहचान करें। तो देखो दर्पण में क्या होता है, सदैव उसी दिशा में उल्टा बनता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें ये प्रतिबिंब, जैसे ये ऐसे करके दिया है इधर को, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इधर को, ऐसे करके दर्पण में ठीक उल्टा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ये है तो क्या है, जब इसको खोल देंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, जो जैसे बंद कर दिया है तो खुला हुआ था, जब बंद कर देंगे तो ये ऐसे था, ये इधर आ जाएगा, तो वृत्त यहाँ पे आएगा। आप लोग इस टाइप से मोड़ के देख सकते हैं। पूरे टॉपिक ही दिए हुए हैं सभी। अगला है कि निम्न में से पानी में छवि क्या होगी। तो पानी में छवि क्या होती है, उल्टा हो जाती है। जैसे W ऊपर को, ये नीचे की ओर हो जाएगा। इसमें तो है ये सही दिया है, विपरीत नहीं होता है, केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पानी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ऊपर को दिया है, अगर ऐसे, जैसे पानी में ऐसे दिया है सही से, तो ये अगर पानी में देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये होता है इसका रूल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार निम्न सीट में से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, L लिखा जा सकता है, उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है। जैसे ये क्या है, ओपन डाइस है, तो इसमें L के विपरीत में क्या हो सकता है। तो L के विपरीत में आप लोग देख सकते हो इसका सलूशन क्या होता है। जैसे के स्ट्रेट बनेगा और N के विपरीत में क्या होगा, P होगा, तो क्या बच रहा है, L के विपरीत में क्या होगा, A होगा। ऐसे बनता है। तो आप लोग अगर इस टाइप से पूछा जाता है तो आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि अनु अपने मित्र के साथ स्टेटस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के लिए बेहतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्णय किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है। उसके मित्र को जूरी अथवा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा तय किए जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट है कि इस भेदभाव के लिए उच्च अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराना चाहिए। अगर कोई भेदभाव होता है तो इस मामले में उच्च अधिकारियों से क्या है, उसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगला देखो समांतर श्रेणी, मतलब मैथ से पूछा गया था कि एक समांतर श्रेणी में 7, 11, 19 में से 19वीं संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या है, हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि टी एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या, प्रथम पद a है तो 7 लिख लेंगे, और क्या है 19वां पद निकालना है, तो क्या कर देंगे 19 - 1, फिर क्या होता है, अंतर कितना है, 13 से 7 गया 6, तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, हल करने पर 115 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जैसे 4, 9, 17, 35, 69 दिया है, तो क्या किया गया है, यहाँ पे देखो 4 में 2 जोड़ा गया, 4 दूनी 8, 1 9,
फिर क्या किया गया, 9 दूनी 18 से 1 घटाया गया, 17 दूनी 34 एक जोड़ा गया, फिर क्या है 1 घटाया जाता है। फिर उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पहले देखो 2 गुना करके 1 जोड़ा जाता है, फिर 2 गुना करके 1 घटाया जा रहा है, ये श्रृंखला बन रही है। अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो अगली संख्या क्या होगी, देखो 4 तियाँ 12, फिर क्या है देखो 4 चक्कू 16, मतलब 4 तियाँ 12 और 4 जोड़ा गया है, 16 पंचे 80, 6 जोड़ा गया है। ठीक है, इसी टाइप से इनको हल करने पर क्या हो जाएगा, अगर हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 610 आएगा। अगला है कि एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है, कक्षा में लड़कियों का स्थान कितना है। तो कुल लड़कियों का स्थान क्या होता है, 16वां है दोनों तरफ से, तो क्या है 16 + 16, फिर क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, 16 16 32, कितना आ जाएगा 31। और दोनों क्रम से दोनों ओर से 1 का क्रम दिया है तो दोनों बार जोड़ लेंगे, फिर 1 माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें सुनील शर्मा से 7वें स्थान पर, नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल रहे। कक्षा में कुल कितने लड़के थे, तो कितने लड़के थे इसमें, तो आप लोग देख सकते हो कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या कितनी है। दो ऊपर से दोनों का मतलब दोनों तरफ से स्थान दिया था, तो 17 + 7 + 16 कितना 23, 1 घट जाएगा 22 बचेगा। और 4 कितनी थी अनुपस्थित थी, तो 22 4 26 और 2 असफल हुए, तो कितने 28 बच्चे टोटल थे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगला है कि लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो इस टाइप से क्या कर देंगे, दोनों सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, मिस तो जोड़ना ही पड़ता है। अगला है कि यदि महीने का 8वां स्थान, मतलब यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन क्या होगा। आप लोग ये डे से संबंधित है, आप लोग पूरा पढ़ने के बाद में इसको नोट कर लीजिएगा और आराम से हल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। तो 1 मई और 1 जून के बीच में कितने दिन आते हैं, 31 दिन आते हैं। कितने 31। अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 3 बचेगा, और 3 की मंगलवार में अगर 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कितना आएगा शुक्रवार हो जाएगा ये 1 जून को। इसके बाद में किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को लिखा जाता है RCZAN, तो इसी प्रकार टर्मिनेट्स को कोडित भाषा में क्या लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें 2 अर्धांशों में इनको हल किया गया है, तो उसके बाद में इसका उत्तर प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला दिया है कि हिंदी कोड भाषा में ग्रामर को HSBNS मतलब HSBNNBS के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ग्रांटिंग को कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्या देखा है आप लोगों ने कि जैसे जी में 1 जोड़ा गया H, R में 1 जोड़ा गया S, उसी प्रकार इसमें भी अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जी में 1 जोड़ देंगे तो H, R में 1 जोड़ देंगे तो S। इसका मतलब यही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यही उचित विकल्प दिख रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी कोडित भाषा में कोर्स को AMPSQC बन जाता है तो उसी कोड भाषा में स्पीक में क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 2 घट रहे हैं अगले वाले से, तो इसमें भी 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए लिखा है तो वहाँ पे क्या है सी है, अगर उल्टा हल कर लेंगे तो 2 जोड़ा जा रहा है इधर से, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या है एस के पहले क्या आएगा 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद में क्या आएगा क्यू आएगा। आप लोग आसानी से हल कर सकते हो, यहाँ पे 2 घटा के बन रहा है। अगला एक नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखो पी पार्सल लिखा है, तो पार्सल में कितने ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, तो ऐसे इसमें केवल 2 जोड़े हैं। आप लोग देख सकते हो जिसे लिखा हो, इसका मतलब ये होता है जिसे ए और सी दिया है तो इनके बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या आ रही है। और जिसे यहाँ पे आ जाए कोई भी लिखा हो तो उनके बीच में क्या है सदैव जिसे लिखा हो तुम्हारा A, P और C, तो इसके बीच में देखो 1 है तो 1 का ही तो अंतर होता है, वही लिखा है। अगला है कि स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे।
तो स्विच को जैसे लिख दिया था जैसे CHISTW, तो क्या है देखो कितने अक्षरों का स्थान वही रहा है। तो देखो सी का तो होता है तीसरा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीसरा क्या है इसके क्रम में देखा जाए तो देखो किसका स्थान नहीं बदला है। तो देखो यहाँ पे एस का स्थान कौन सा था, चौथा हो गया, यहाँ पे पहला था। तो यहाँ पे केवल आई वाला जो है इसका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ है, उसमें भी तीसरे पर था, इसमें भी तीसरे पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये था ब्लड रिलेशन से। तो एक महिला को संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बेटे की दादी की पुत्र वधू है। तो इसको आप ब्लड रिलेशन के हिसाब से हल कर लेना, आ जाएगा। मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग तो विधिवत पढ़ना ही पड़ेगा, मैं आप लोग केवल पेपर ही दिखा रहा हूँ। ये भी देखो ब्लड रिलेशन से ही पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए विकल्प जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे व्हेल क्या है, स्तनधारी है, तो चूहा क्या है, चूहा जो होता है ये भी क्या होता है, स्तनधारी होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे एथनोलॉजी मानव जाति से संबंधित है, तो सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है, सबको पता है सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद में देखो ये वेन आरेख से पूछा गया है कि वेन आरेख निम्न व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। तो चावल तो 52% है, लेकिन 20% ऐसे हैं जो गेहूँ चावल दोनों करते हैं और 7% सभी करते हैं। चना गेहूँ और चावल तीन क्या हैं, ये तीन दिया है। ये देखो चना वाले में और चावल मतलब चना और चावल ये दोनों में रहते हैं। तो इसमें क्या है कितने व्यापारी गेहूँ और चने का व्यापार करते हैं, तो कितने व्यापारी ऐसे हैं, अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 व्यापारी निकल के आ जाएगा। ये भी वेन आरेख से है, आप लोग इसी टाइप से इसको भी हल करना है, इसमें संख्याएं बदली हुई हैं केवल। ये भी वेन आरेख से ही है, क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। इसके बाद में देखो पाई चार्ट, चार्ट दिया है, चार्ट को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि चार्ट बिल्कुल इजी नहीं आता है, थोड़ा टफ आता है, आप लोग देख सकते हो। ये भी पूछा गया था, चार्ट से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है देखो ये आकृति वाला है, आकृति वाला भी आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप लोग जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टाइप से आप लोग तैयारी कीजिए। देखो ये भी आकृति से संबंधित पूछा गया था कि आकृति कौन सी बनती है कि उस आकृति का चयन करें जो सबसे अलग है। तो 58 से शुरू हुआ था, कहाँ तक गया है, अभी तक 108 तक हो चुके हैं। और इसके बाद में क्या है देखो दर्पण प्रतिबिंब से उस बैंक का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों में से अलग है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, केनरा बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, डी विकल्प अलग है क्योंकि फेडरल बैंक ये क्या है, प्राइवेट क्षेत्र का बैंक है जो शेष से अलग है, जैसे BDF। तो यहाँ पे क्या है जो F है ये अलग दिया, बाद बाकी ये सब क्या है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब के हैं। इसमें भी क्या है जो शेष से अलग है, तो देखो ये शेष से कुछ अलग है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब अभी तक देखो ये भी 112 तक हो गए, 114 तक। निम्न वर्गों की संख्या कितनी है, यहाँ पे वर्ग को काउंट करना है। 114 तक क्या, 113 तक दिए थे रीजनिंग के क्वेश्चन। आप लोगों को पता चल गया होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसी टाइप से आप लोग तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।